पुनि पुनि राम ही चितव शिव सपुच मनु सपुचायन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु शुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन जावक जूत पद कमल सुआए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोर चितुलेई सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाका खासोती दोहु आचरण लगे मन मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना सुंदर भ्रिकुटि मनोहर नासा भाल तिलक रुचि रता निवासा सोहत मौर मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भव्य और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलोक सब तिन तोरही मणि बसन भूषण वार आरती करही मंगल गावही सुर सुमन भरि सही सूत मागत बंद सुजस सुनावही कोहबरही आने कुंवर कुंवारी सुहासिन सुख पाई के अति प्रीत लौकिक रीत लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सिय संसारद कहे रनिवा सुहास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहे। सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी
बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही है, मंगल गान कर रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं और सुख मागत तथा भाट सुएसा सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्री सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लक और वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। निज पानि मनि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुज बलि बिलोकनि बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली, वर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। तेहि समय सुनी यसी सजत, नगर नभ आनंद महा। चिरुचियऊ चोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव बिलोकी, प्रभु दुंदभी हनी। चले हरसि बरसि पसुन निज निज लोक, जय 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 भनी। अपने हाथों की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखिया ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखिया जनवासे को ले चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी और योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बहुती न कुंवर सब, तब आए पितुमा पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे जनु जनवास। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। तब सब चारों कुमार बहू वो सहित पिता के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जवनार भई बहु भांति, पठे जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन कनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न पैठारे। दोए जनक अवधिपति चरना, सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ों पर बैठाया तथा जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनहु भाई राम सम जानी,
धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सब ही निप दीने, बोली सुपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री राम शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत, छन महु सबके परोसिगे, चतुर सुवार विनीत, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी जगान सुनियति अनुरागे, भाति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, वेनाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रस लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व, चोष्य, लेवा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावन गारी विराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा, यही विधि सब ही भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इसी रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासे गवन मुदित सकल भूप सिर ताज, सियापति रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे, देखि कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोद मन जेता, प्रातः क्रिया करिगे
गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनु गोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ धोकर जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब भी प्रबोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठे मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिन अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगण को बुलवा भेजा। वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जवाल, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई निपकीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष वर धेनु मंगाई, काम सुर विषमशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लहेउ आज जग जीवन लाहु। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर बुद्धेश ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पायसी समहि उषयनंदा, लिए बोल मुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गय स्वंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाऊ, सकैन बरनि सहस मुख जाऊ। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणोनाथ गाते और सूर्य कुल के स्वामी जय हो जय हो जय हो करते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।